ओम शांति। आज हम बहुत ही अच्छे टॉपिक पर बात करेंगे और इसी टॉपिक पर कई भाई बहनों के प्रश्न भी होते हैं कि हमारे पास धन नहीं टिकता, हमारे पास धन की कमी है, हम अपने पास धन को कैसे बढ़ाएं, उसकी कमी को दूर कैसे करें, ऐसे क्या उपाय अपनाएं जिससे हमारे पास धन टिकने लगे। तो चलिए आज इसी को बहुत अच्छे से समझते हैं। यदि आपने हमारी बातों को अच्छे से समझा तो आप कभी भी नहीं बोलेंगे कि हम गरीब हैं, हमारे पास धन की कमी है। देखिए, भगवान ने हमें जितना दिया वो हमारे कर्मों अनुसार, हमारे भाग्य के अनुसार हमारे लिए पर्याप्त है। आप जरा सोचो, जितना आपके पास है इस दुनिया में कई लोगों के पास उतना भी नहीं है। दुनिया में कई आत्माओं के पास खाने को भोजन नहीं है, पहनने के लिए कपड़े नहीं हैं, रहने के लिए मकान नहीं है। आप सोचो, आपके पास ये सब है, रहने के लिए मकान है, खाने के लिए भोजन है, पहनने के लिए कपड़े हैं। आप कितने भाग्यशाली हो। आज दुनिया में हर दिन लाखों लोग भूखे सो जाते हैं, लेकिन आपको भूखा नहीं सोना पड़ता। इसीलिए जितना भगवान ने हमें दिया है, हमारे कर्मों अनुसार जितना हमें मिला है, हमारे पास जितना है वो हमारे लिए बहुत है, हमारे लिए पर्याप्त है और हमें उसमें बहुत खुश रहना चाहिए। और हमें हमेशा सोचना चाहिए कि हमसे ज़्यादा धनवान तो इस दुनिया में कोई नहीं है। और जिसका साथी वो ईश्वर हो, वो परमात्मा हो, वो भगवान रूपी धन जिसके पास हो, जिसे भगवान रूपी धन प्राप्त हो, फिर उससे ज़्यादा धनवान तो कोई हो भी नहीं सकता। आपके पास वो भगवान है तो आप सोचो कितने धनवान हैं आप। भगवान को जिसने अपना साथी बना लिया, उसे स्थूल धन की क्या ज़रूरत है। आपके पास धन की कमी नहीं है क्योंकि आपके पास वो परमात्मा है और परमात्मा के होते धन की कमी नहीं हो सकती। उस भगवान से बड़ा धन कुछ भी नहीं हो सकता। तो आप सोचो आप कितने धनवान हो। तो आप बिल्कुल भी परेशान ना हो। जितना आपके पास है उसके लिए परमात्मा को धन्यवाद करें। जितना आपके पास है उसकी रिस्पेक्ट करें, उसकी वैल्यू को समझें और हमेशा संकल्प करें कि मैं बहुत धनवान हूँ, मैं पूरी तरह से संतुष्ट हूँ। अपने धन का आपको रोज़ शुक्रिया करना है। ऐसी शक्ति, ऐसी एनर्जी जब हम अपने धन में भरेंगे, फिर आप देखना आपके पास कैसे धन बढ़ता जाता है। आप ऐसे कभी ना सोचें, ना कभी ऐसा बोलें कि मैं गरीब हूँ, हमारे पास धन नहीं है, धन की कमी है। क्योंकि हमारे जो संकल्प होते हैं उनमें एक क्रिएटिव एनर्जी होती है। हम जो बोलते हैं या जो सोचते हैं वो सच होने लगता है। इसीलिए कभी भी इस बात का विशेष ध्यान रखें कि हमें कभी भी निगेटिव नहीं सोचना है। ये बिल्कुल भी ना सोचें, ये सोचना बिल्कुल ख़त्म कर दें कि मेरे पास धन की कमी है। आप आज से ही उस ईश्वर को अपना साथी बना लो, उससे पार्टनरशिप कर लो। जो है जितना है पार्टनरशिप कर लीजिए। उससे क्या होगा, जिसके पास नहीं है या थोड़ा है उसके पास धन की बरकत होने लगेगी। जो व्यक्ति भगवान की सेवा में धन लगाते हैं तो फिर उससे उनका दुगना होकर भगवान उसको देते हैं। तो आप कभी भी ये ना सोचें, ये संकल्प ना चलाएं कि हमारे पास धन नहीं है। यदि फिर भी सफलता ना मिले तो आप कुछ उपाय कर सकते हो जिससे आपके घर में धन की बरकत होने लगेगी, धन अपने आप आकर्षित होने लगेगा। देखिए, इन उपायों को प्रैक्टिकल करके देखा गया है। इसके रिजल्ट भी बहुत लोगों को मिले हैं और वो आज बहुत खुश हैं।
तो देखिए, सबसे पहला है हमारे संकल्प। परमात्मा भी हमें बताते हैं कि हमारे संकल्प ही सृष्टि की रचना करते हैं। संकल्पों से ही सृष्टि रची जाती है। हम कई बार हमारे पास धन नहीं होता तो बोलते रहते हैं कि हमारे पास तो धन ही नहीं है, हम तो बहुत गरीब हैं। यह हम बोल देते हैं। कई बार आपने देखा होगा घर परिवार में कई लोग बोलते रहते हैं ऐसा कि हम बहुत गरीब हैं, धन नहीं है, हमारे पास धन ही नहीं टिकता है। तो जिन बातों को हम बार बार दोहराते हैं, जिन बातों के संकल्प हमारे मन में बार बार चलते हैं, वही संकल्प हमारे पास लौट कर आते हैं। फिर वैसी ही सिचुएशन क्रिएट होने लगती है। फिर वो चीज़ हमारे जीवन की रियलिटी बन जाती है। फिर वही हमारे जीवन का सत्य हो जाता है। तो इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि भले हमारे पास धन ना हो या धन की कमी हो, लेकिन आपको यह संकल्प नहीं करना है, ना ही कभी ऐसा बोलना है कि मेरे पास धन नहीं है या धन की कमी है। आपको रोज़ बहुत अच्छे संकल्प अपने अंदर क्रिएट करने हैं। आप रोज़ संकल्प करें कि मैं बहुत धनवान हूँ, मैं सफल हूँ, मैं सफलता मूर्त हूँ। इस दुनिया में मुझसे ज़्यादा धनवान और कोई नहीं है। मैं संतुष्ट हूँ, मैं पूरी तरह से भरपूर हूँ, मैं बहुत महान हूँ। ऐसे संकल्प करने से आपको इसके बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। और आप अपने धन को हमेशा अच्छे कार्य में ही लगाएं। कभी भी गलत कार्य में अपने धन को यूज ना करें। इस बात का विशेष ध्यान रखें। यदि गलत तरीके से धन हमारे पास आता है तो वो हमारे पास टिकता नहीं है, वो अपने आप चला ही जाता है, चाहे वो किसी भी कार्य में जाए। जब आपके पास धन आए तो सबसे पहले आप उसे परमात्मा को सौंप दें, उन्हें समर्पित कर दें, उस धन का शुक्रिया करें। हे परमात्मा, आपने मुझे इतनी बड़ी गिफ्ट दी है, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। परमात्मा की पवित्र किरणें उस धन पर डालें। यदि आप यह उपाय अपनाते हो तो यकीन मानिए आपके पास धन की कभी कमी नहीं होगी। आप हमेशा भरपूर रहेंगे और हमेशा खुश रहेंगे, संतुष्ट रहेंगे। इसीलिए जब भी धन आए अपने धन को चार्ज करें और हमेशा खुश रहें। अपने धन को कभी भी गलत कार्य में ना लगाएं, इस बात का ध्यान रखें। बाकी ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।